बना दिया। पहले तो काफिर शराब पीते थे, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। अब वो जो दुनिया में जैसे चाहे जिए, मरने के बाद तो सीधे जहन्नम की खतरनाक आग में बुझाए। यहाँ अरबों में खेलें, खरबों में खेलें, 50,000 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, या 50,000 फैक्ट्री का ओनर बन जाए, या फिर उसके पास करोड़ों की कारें दौड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन ऐश कर लें, 70 साल 80 साल, 70 साल 80 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। सीधे फिनारे जहन्नम, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति, थोड़ा सा सब्र तो कर ले आप। और फिर दुनिया तो खत्म तो होना ही है, दुनिया को तो खत्म उजड़ना ही है, सबको तो मरना ही है। चाहे मैं 1000 मौलाना रहूं, पीर रहूं, कुतुब रहूं, अब्दाल रहूं, ऐसा नहीं कि मुझको नहीं मरना है। सबको मौत का मजा चखना है और सबको कब्र में जाना है, हिसाब किताब देना है। सारे सब लोग मर रहे हैं, मौलाना मर रहे हैं, पीर फकीर मर रहे हैं, काफिर मर रहे हैं, कोई ज़लज़ला में मर रहा है, कोई तूफान में मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है। ये बता दे, सिना करते में जब ईमान छत की तरह ऊपर में चला जाता है सीने से निकल के, उस हालत में अगर मर जाए तो क्या हाल होगा। शराब पीने की हालत में जब वह ईमान सीने से निकलकर साहिबान की तरह छत पे हो जाता है, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो क्या हाल होगा। उस वक्त झूठ और साहब सूद खाते हुए अगर मौत आ जाए, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और आज 24 घंटे मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी जिंदगी के हालात कैसे हैं, सबको मालूम है। नमाज में 10 मिनट और झूठ में पूरे 24 घंटे, आप अस्कार तस्बीह में 10 मिनट, फजूल गोई में सारा वक्त गुजर रहा है। बस अखबार पढ़ने में 10 घंटे, कुरान पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं गुजर रहे हैं। झूठों की महफिल में बैठता हो, जलसे में साल में एक बार बैठना पड़ा तो जैसे चूटी काट रही हो, कुर्सियां खाली हो जाती है। लोगों को नींद बहुत प्यारी है, घर जाना है, साल भर सोया और रोजाना 10 घंटे सोया, पेट नहीं भरा। और आज अगर 5 घंटे 10 घंटे जाग कर अगर तू अपना शायख को देख लिया, तकरीर तुमने सुन ली, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कम से कम एक दिन तो निकाल ले, एक रात, ताकि जी भर के मजलिस में रह, अल्लाह का जिक्र सुन, सलाम और दुआ के साथ यहां से जा। नहीं, सोने वाला वो क्या रहने वाला है, पेट भर खाने वाला वो क्या महफिल में रहने वाला है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही खाना और सोना, पेशाब पाखाना करना और शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे बाप पैदा करके उनकी शादी ब्याह कराना, उनको मास्टर और डॉक्टर बनाना, फिर बेदर्दी के साथ बुरी मौत मर जाना। जिसकी जिंदगी का ये मकसद हो, वो क्या जाने मस्जिद क्या चीज है, उसे क्या खबर के जलसा क्या चीज है, उसे क्या खबर के तकरीर का असर क्या होता है, वो क्या जाने अपने शेख अपने पीरे कामिल के पास रहने का क्या फायदा होता है। खाना पकाना, खाना खा मर जाना, ये काम जानवर भी करता है। सोना, बच्चा पैदा करना, ये काम जानवर भी करता है। आला हजरत ने लिखा है कि एक परिंदा है, एक चिड़िया है, जो चिड़िया मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वह सोहबत की ताकत रखती है। मर्द तो 2 सेकंड में आउट हो गए और वो तो कई घंटे तक चिपका रहता है। तुम बड़ा या जानवर बड़ा, तुम तो 4 रोटी खाओ तो आउट हो जाओ, वो तो साहब 1 बाल्टी पानी पीने के बाद भी वो प्यासा रहता है। तुम बड़ा है या वो बड़ा है। तुम 5 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वो तो ख्वाबे खरगोश मशहूर है जानवरों का कि कितने घंटे तक वो सोता है। तो सोने में वो तुमसे आ गए, खाने में वो तुमसे आ गए। तुम 5 रोटी खाओ तो टिकारे आ जाए या लूज मोशन हो जाए। तुम अगर 10 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वह ज्यादा सोता तुमसे है, खाता भी तुमसे ज्यादा है। वह साल में 10 बच्चे पैदा करता है जानवर। जिस तरह आप जानवरों को देख सकते हो, 5 जानवर साल में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है। मुझसे ज्यादा जानवरों में अगर ये कमाल है तो जानवर में है। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, अगर ये कमाल है तो जानवर हमसे आगे है। फिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि अल्लाह ने इसको अक्ल सलीम दी है। यह सोचता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या ममनू है, क्या मबाह है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, सोहबत कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, काम कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, पेशाब पाखाना कैसे करना है, रात दिन कैसे गुजारना है। ये अक्ल सलीम अल्लाह ने दी है। और जो इस तरह तमीज करके जिए वो फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाता है, और जो तमीज ना करे वो जानवरों से बदतर हो जाता है।
ये अक्ल सलीम है जिसकी वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। तो अक्ल सलीम का मतलब बोले उससे पहले तौलें कि क्या बोले क्या नहीं बोले, खाएं उससे पहले देखें कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सोहबत करें कब नहीं करें, और उससे पहले सोचें कि कैसे कैसे हम दूसरों से मिले और कैसे नहीं मिले, किस हालत में बोले किस हालत में नहीं बोले। ये तमाम चीजों का फर्क मालूम होना चाहिए बहैसियत इंसान। वह ना सिर्फ खाया पिया मर गया और जिस तरह काफिर खाते पीते मकान बनाते मर जाते हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान जिसके पास है 50 खरब का मकान एक तरफ, ईमान एक तरफ, 50,000 एकड़ जमीन एक तरफ, ईमान एक तरफ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना एक तरफ, ईमान रखना एक तरफ। नहीं देखा तुमने अगर अमेरिका का जो बाइडेन तुम्हारे गांव में आ जाए और बोले कि हमारे पास 50,000 करोड़ की कार है वो मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए तू हमारे घर में एक बुत है उसको सजदा कर दे, नहीं करेगा। पूरा मुसलमान जिसके सीने में ईमान दाखिल है वह बोलेगा तेरे 50,000 करोड़ की कार पे मैं पखाना कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वह दौलत अल्लाह ने आपको दी है जो दौलत अमेरिका का प्रेसिडेंट जिससे महरूम है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिससे महरूम है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश का सीएम जिससे महरूम है, टाटा बिरला जिंदा मित्तल जिससे महरूम है, तो तुम्हारे गांव का हल जोतने वाला मजदूर अगर ईमान है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया मगर तुझे साहिबे ईमान बनाया। इस पॉइंट पे अगर नजर रहेगी तो कभी भी आप गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं। इस पहलू पे नजर रहेगी तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि हम तो गरीब है मेरे पास टूटा हुआ घर है। इस पहलू पे अगर नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम चपरासी भी नहीं है वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि ये दुनिया एक पानी के कतरे की तरह बुलबुला है। हदीस में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल कर ले, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि यह उंगली कितने पानी को लेके निकली है, एक कतरा पानी। यही हाल दुनिया का है, एक कतरा पानी और आखिरत मिसले समंदर के है। तो कहाँ समंदर कहाँ एक कतरा पानी। और हमारी सारी भाग दौड़ मेहनत, 30 साल ईड़ी रगड़ के पढ़ना और 30 साल नौकरी करना, फिर 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी में गिर के मौत का इंतजार करना, यही मेरी जिंदगी का माहसल, यही मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो अक्सर लोग जीते हैं। यही जिंदगी है। आखिरत के सामने दुनिया एक कतरा है। तो हमारी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आखिरत की तैयारी में गुजरना चाहिए, जहां हमें हमेशा रहना है। और हमें बरस नहीं बल्कि वहां खरबों बरस बेगिनती, वहां तो मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी। अहले जन्नत सब कान खड़े हो जाएंगे, अहले जहन्नम सबके कान खड़े हो जाएंगे। जहन्नमी सोचेगा कहीं अब हमको जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जन्नती सोचेगा कहीं हमको जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं दिया जा रहा है। वह दोनों के कान खड़े होंगे। का गवारा, तुमने ईमान लाया, अच्छे काम के, जन्नत में हमेशा रहो, अब तुमको मौत नहीं आएगी। जन्नती सबसे ज्यादा उसी दिन खुश होगा जिस दिन ये मुजदा सुनाया जाएगा। और जो लोग जहन्नम में जलेंगे, कहा जाए जहन्नमियों तुमने अल्लाह का इनकार किया, तुमने मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारी, तुमने जिंदगी के 1-1 मिनट का गलत इस्तेमाल किया, तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने रहमान को नाराज किया, तुम भूल गए कि मरने के बाद अपने रब को मुंह दिखाना है, तुमने जिस नफ्स की, शैतान की, दुनिया की ख्वाहिशात की तुमने पैरवी की, अब उसकी सजा मैं तुम पर दायमी जिल्लत का अजाब। अब तू जहन्नम से नहीं निकलेगा। दुनिया में तो दर्द हुआ फिर आराम हो गया, दुनिया में तो पांव टूटा फिर ठीक हो गया, दुनिया में तो बेचैनी बेकरारी आई फिर 2 घंटे के बाद ठीक हो गए, दुनिया में तो मर्ज आया दवाई खाए अफाका हो गया। अब यहाँ वो आग है जो 1 मिनट के लिए तुझसे जुदा नहीं होने वाली है। हमेश की वाला अजाब, हमेश की वाली आग, उसी में जलते रहो। अब मौत को ज़बह कर दी जा रही है। अब मरेगा ही नहीं कि ताकि इस आग से तुम्हें छुटकारा मिल सके। उस वक्त जितना जहन्नम का अजाब होगा, सबसे बड़ा अजाब इस जुमला के सुनने के बाद जहन्नमियों को एहसास होगा। क्यों? पहले तो एक उम्मीद थी कि कहीं आज नहीं तो कल इस आग से निकल जाएंगे, लेकिन जब फरिश्ता ये बोलेगा हमेश की वाली आग में रहो, अब मौत को ज़बह कर रहा हो,
अब तू यहां से कभी नहीं निकलेगा। उस वक्त तो समझे कि करोड़ों साल का अजाब उस वक्त टूट पड़ेगा उसकी सोचो फिक्र पे कि पहले तो उम्मीद थी कि निकल जाते, अब तो दायमी हसरत भरी आग उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ये बताएं कि दुनिया कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड। अब मुसलमान वो है जिसकी नजर हर वक्त आखिरत पे रहे, हमेशा आखिरत पे रहे। अपने बाल बच्चों के सामने अखबार, दुनिया, मेडिकल, कॉलेज, ये वो बात करे 5 मिनट और 50 मिनट बात करे आखिरत की, जन्नत की, पुरसरात की, मीजान की। और जिस दिन से तुमने बात करना छोड़ दिया, तेरे बच्चे काफिरों के साथ भागने लगे, तेरी बेटियां हिंदुओं के साथ भागने लगी, तुम्हारी बीवियां तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरे चचेरे भाई थे उनके साथ भागने लगी, 4 बच्चे की माएं वो भागने लगी। ये तजर्बा मारा है, मैंने देखा है। मोरबी शहर गुजरात में एक ऊंचे खानदान की खातून जिसके शौहर के पास कार भी है, अपना मकान भी है, पूरे शहर में इज्जत भी है, मगर यहां जब तबीयत नापाक हो जाती है, जब सोच नापाक हो जाती है, तो आदमी को अच्छी ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। उसे तो बिल्कुल गंदी चीज चाहिए, जैसे पाखाने का कीड़ा उसे गुलाब पर छोड़ दें वो तो मर जाता है। जब तक पाखाना नहीं मिले उस वक्त तक उसको करार नहीं मिलता। उसी तरह बचपन से जिसकी आदत बिगड़ गई, जिसकी बुनियाद में हराम ग़िज़ा है, जिसकी बुनियाद में हराम नुत्फा दाखिल है, जिसकी सोच उसी तरीके से हरामी हो गई, तो फिर वह गुलाब नहीं चाहिए, उसे पाखाने के कीड़े की तरह गिलाज़त चाहिए। उसको अपना शौहर में दिल नहीं लगेगा जब तक कि वह किसी ज़िनाकारी के कीचड़ को चाट नहीं ले। उस वक्त तक उसको राजा शौहर अच्छा नहीं लगता, डीएम शौहर अच्छा नहीं लगता, उसको खूबसूरत मास्टर शौहर, आलिम शौहर अच्छा नहीं लगता। नहीं देखा तुमने, अभी 1 महीना पहले एक मौलवी की बीवी वह रामू के साथ एग्जाम देने आ रही जा रही है, अपने शौहर को जिसने मेहर की रकम दी, जिसने उसको अपनी इज्जत के साथ अपने पास रखा। गलती शौहर की भी है कि उस बदतमीज इस्लाम का कानून तोड़कर उसने किस तरह से बेपर्दा अजनबी मर्दों के साथ स्कूल और कॉलेज भेजा। उस स्कूल और कॉलेज पे पांव से रौंद होते। वो कौन सी तालीम है जो इज्जत लूट ले, आबरू लूट ले? सिर्फ तालीम और एजुकेशन और मेडिकल के नाम पे हमारी बेटियों को ज़िनाकार फाहिशा बना दे, सरों से दुपट्टा छीन ले, हमारी औरतों को बेआबरू कर दे, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दे। ये वो काम वही करता है जो आखिरत और दुनिया में फर्क नहीं महसूस करता। दुनिया उसके लिए बड़ी चीज है, जहन्नम में जलेंगे। यहाँ मेरी बेटी MA BA करे, यहाँ नौकरी मिले, यहाँ हर महीने 1 लाख कमाए, 1 लाख मर्द भी कमाए, 1 लाख वो भी कमाए, ताकि डेवलपमेंट घर में आ जाए। अब फिर क्या होगा? जितने भी औरतें मुलाजमत में आती हैं, यहाँ तो 1 पैसा कमाती नहीं मेरी औरतें, वह शौहर के सर पे बैठ के रहती हैं, शौहर की नाक में दम करती है, शौहर का जीना हराम कर देती है। और जो खुद 1 लाख महीना कमाएंगी उसका क्या हाल होगा? यहाँ तो 1 पैसा कमाए बगैर हुकूमत कर रही है, शौहर का जीना हराम कर रही है। और जो खुद 1 लाख रुपए महीना कमाएंगी, 25,000 महीना कमाएंगे, क्या हाल होगा? मुर्दे का हाल, कब्र का हाल मुर्दा को ही मालूम है। इस तरह की खवातीन से जिसने निकाह किया था कि दूध देने वाली गाय मिल गई, रोजाना सुबह शाम 2 केजी दूध होगा, आप बेचेंगे और खाएंगे, और हर महीने नौकरी करेगी, 1 लाख महीना कमाएगी, आराम से जिंदगी के दिन गुजरेंगे। नहीं होता ऐसा। बेशुमार लोगों ने जहर खा के जान दे दी। बहुत सारी औरतें अपने स्कूल के दूसरे टीचर के साथ भाग गई, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज बमंजिल लकात रसीद। मुस्तफा से हट के जो जिएगा, जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी यहां मिलेगी, बेचैनी यहां मिलेगी, जिंदगी की ख्वारी यहां मिलेगी, सुकून यहां से खत्म होगा। औलाद से हाथ धोएगा, बीवी से हाथ धोएगा, सुकून से हाथ धोएगा, समाज से हाथ धोएगा। दोनों जहान की जिल्लत मुस्तफा की कानून की खिलाफ वर्जी में है, और दोनों जहान की इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। जितनी मस्तियां करनी है मस्तियां कर ले। मैं कहता हूं हमारा बेटा, हमारा लाल किसकी पैरवी कर रहा है? मेरे बेटे किसकी पैरवी करते हैं? इन बेटों से पूछे कि 24 घंटे मुंह में गुटका क्यों? किसको देखा? मौलाना को देखा, पीर साहब को देखा, इमाम साहब को देखा, गौसो ख्वाजा के बारे में पढ़ा? नहीं तो फिर क्या बात है? किसने तुमको बताया? उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा नहीं पढ़ पाएगा। और आजकल तो अचानक मौत आ रही है। नहीं देखा तुमने? कल भी एक क्लिप देखा होगा, एक मुसलमान लड़का है, गले में हार है, सर पे टोपी है, और उसका अपना बड़ा बहनोई या बड़ा भाई उसके पाँव में मेहंदी लगा रहा है। सब लोग
खुशियां मना रहे हैं, सब लोग साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, औरतें हंस रही हैं, वाह वाह। अब ये भी अपने बाजू को हटा करके साहब समेट करके उसके पैर में पैंट यहाँ से पैंट हटा के पाँव में मेहंदी लगा रहा है, और अभी ये हाथ में लेके लगाना चाहता है कि चक्कर आया, गिरा और वहीं स्पॉट डेथ हो गया। नहीं देखा तुमने 2 महीना पहले बरेली इलाके में एक शख्स शादी पार्टी में डांस कर रहा था, और डांस करते करते आगे पीछे करते करते चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। 1 महीना पहले मुरादाबाद इलाके में एक औरत डांस कर रही थी, उसी दरमियान चक्कर आया शादी पार्टी में। क्योंकि आजकल खामोशी की शादी तो होती नहीं है, क्योंकि उस डकैत सेठ ने जिसने हराम तरीके से दौलत जमा किया, वह बड़ा लान बुक किया, 100 स्कॉर्पियो बार बेटे की बारात लेके गया, 10,000 आदमी को वलीमे में खिलाया। तो हम उससे कम है क्या? हम मौलाना है तो क्या हो गया? हम उससे कम है क्या? हम भी लोगों से भीख मांग कर, लोगों से चंदा करके, अपने तालिब इल्मों से, अपने मुरीदों से, अपने पड़ोसी से भीख मांग के हमें भी 10,000 को खिलाना है, हमें भी शानदार लान बुक करना है। जो 10-20 हजार 10-20 साल में पैसा जमा किए हैं, तकरीर के नजराने के सबको जमा करके शानदार डेकोरेशन करवाना है, ताकि बता दे हम किसी सेठ से कम है क्या? हम किसी सेठ से कम है क्या? ये सोच अगर रखेगा तो जलील और रुस्वा हो जाएगा। वो सेठ के पास तो 50 फैक्ट्री है, तेरे पास क्या है? उनके पास तो 1000 एकड़ जमीन है, तेरे पास क्या है? तू मस्जिद के दरवाजे पे इमाम है तो भीख मांगेगा दूसरों से, तू उसकी पैरवी क्यों करता है? तो वह सेठ ऐसा लान बुक किया, तुम मौलवी है, हुजूर की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? सरकार दो जहां के तरीके पे अमल कौन करेगा? हुजूर चाहते तो अपने 1 लाख सहाबा को जन्नत की ग़िज़ा खिला देते, अपने दामाद अली को सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को जन्नत से जेवरात से सर से लेके पांव तक लाभ देते। मैं कोई बताए कि मुस्तफा ने मौला अली को सोने का कोई ताज दिया? 1 लाख सहाबा मक्का मदीना में फैले थे, किसी को आपने खबर दी कि मेरी बेटी फातिमा की शादी होने वाली है? वही 2-4-10 लोग मस्जिद नबी में थे, मक्का के असहाब को खबर ना हुई, न कोई खाने का एहतमाम हुआ। मौला अली ने मुख्तसर सा वलीमे का एहतमाम किया, और उसी 10-20 आदमी के बीच में निकाह हो गया। किसका? उस फातिमा का जिससे बड़ी कोई नहीं, उस अली का जिससे बड़ा कोई नहीं, उस मुस्तफा की बेटी का जिस मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं। जन्नत सारी कायनात के मालिक को मुख्तार है मुस्तफा, मगर उन्होंने कयामत तक के अपने गुलामों को मैसेज दिया कि मेरे गुलामों, अगर मैं चाहता तो ऐसा कर देता, मेरा रब मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता, जन्नत से हुरो खिलमान, जन्नत से खिलमान आ जाते और सबके हाथ में थाल होता, सारे सहाबा खा लेते, मौला अली के सर पे ताज हो जाता। लेकिन मेरे गुलाम क्या करते? गुलाम तो कहते हुजूर की सुन्नत है दामाद को सोने का ताज देना, पैसा नहीं होता तो क्या करता? वो नमाजों के बाद मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगता और लोगों को फोन करता, मेरी बेटी की शादी है, सोने का ताज देना सुन्नत है, हुजूर ने अपने दामाद को दिया है, मुझको भी देना है, मेरे पास पैसे कम पड़े हैं, 2-4-10 लाख कर्ज दे दे। फिर क्या हाल होता? दुनिया में आग लगती, लोग चौप मस्जिद दरवाजे भी भीख मांगते, और भीख में नहीं मिलती तो खुद जहर खा के मर जाते, अपनी बेटी को ही पैदा ना करते कि बेटी पैदा होने का मतलब दामाद को सोने का ताज देना, फिर दुनिया सड़ जाती। मगर मुस्तफा ने वो इख्तियारात की मौजूदगी में सादगी का कदम उठाया और कयामत तक के गुलामों को पैगाम दिया, मुश्किलात में जब जीने का रास्ता समझ में नहीं आए, अपने नबी को देख लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। बेटी की शादी कैसे करें? अपने पैगंबर की बेटी की शादी देख लेना, उसी तरह शादी करने का मजाज पैदा हो जाए। कौन है जो सरकार की सुन्नतों पे अमल करे? यहाँ तो खुद मैंने मुसीबतें मोल ली है, खुद मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है, खुद मैंने अपनी जिंदगी को तल्ख और कड़वा किया है। सरकार दो जहां से हट के जीने में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर ने खोल खोल कर अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल के साथ सबको बता दिया कि जीने का तरीका क्या होता है। सिर्फ जोश में जज्बात में आकर के नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जहन्नम ही में जलेंगे जलेंगे, अभी डीजे बजेगा चलेगा, जनाजा जा रहा है कि लाश के बारात जा रही है, यानी सिर्फ काफिरों की पैरवी, मुशरिकों की पैरवी, फिल्म के हीरो की पैरवी। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं जिन बच्चों की जिन लोगों की नकल करके तुम चारों तरफ से बाल मूंड के एक अलग हेयर स्टाइल में रहता है, किसकी तुमने पैरवी की? जवाब होगा फिल्म के स्टार की। ये जो फटा हुआ पैंट पहले ही दिन से ब्रांडेड कंपनी का खरीद के तुम पहनते हो और हमारी बेटियां पहनती हैं, उससे पूछा जाए किसकी नकल कर रही हैं आप? किसने पहना? किसने पहनने के लिए ऐसा कहा? जवाब होगा फिल्म के हीरोज, फिल्म के हीरोइंस। अब हाथ में सोने का चैन पहना, क्या मौलाना पहना? कोई पीर साहब पहने? गले में सोने के चैन कोई पीर साहब पहना? नहीं पहना। फिर आप क्यों पहन रहे हैं? किसी ने कहा कि पहनने से बीमारी दूर होगी, किसी पहनने से जिंदगी में सच्ची खुशी आ जाएगी? नहीं तो फिर क्या? पैसा चंद
चंद हुआ तो बस सोने की अंगूठी पहनने लगे, सोने का चैन पहनने लगे। क्यों साहब, ऐसा क्यों करते हैं? तो फिल्म का हीरो, फिल्म के एक्ट्रेस ने ऐसा किया है। तो जिसकी पैरवी करके आप जिंदगी में इंजॉय करना चाहते हैं, लज्जत लेना चाहते हैं, कभी आपने करीब से देखा है उनकी जिंदगी में कितना दर्द है, उसकी जिंदगी में कितना कर्ब है? नहीं सुना? सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत हीरो वो कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। नहीं सुना आपने? उसी के 5 दिन के बाद एक जबरदस्त खूबसूरत हीरोइन जो एक एक फिल्म में सिग्नेचर करके 10-10 करोड़ रुपए कमाती थी, जिसकी पैरवी करके मेरी बेटियां चुस्त जींस और टी-शर्ट पहनती हैं और सर दुपट्टा को आग लगा के अजनबी मर्दों के बीच में घुसती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। पैरवी किसकी? उसकी। आज तो 80 साल की बुढ़िया हमारी जो पर्दे में रहने वाली है, उसके सर से आंचल गिरने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे वह जमीन में गड़ जाएंगी, जैसे शर्म हया के मारे जमीन में धंस जाएंगी। इस कदर उस 80 साल की बूढ़ी में ये हया है, और ये 18 साल की लड़कियों में इस कदर बेगैरती है कि सीना तान कर सर उठा उठा के दूसरों के कोठे और छत पे दूसरे छोकरों को तलाश करके इस हालत में गुजर रही है। इस तरह से जीने का हुनर किसने सिखलाया? ये इस तरह से जीने का अंदाज किसने बताया? यही वो फिल्म एलईडी टीवी का करिश्मा है, जिसको देखने के बाद हमारे 16, 12 साल की लड़कियों के बदन में आग लगी। हाथ में घर में रिमोट है, घर में टेलीविजन है, और घर में गज़ा है, और फिर घर में हराम कमाई है, तो आग तो लगेगी। मुसलमान नहीं मिला तो काफिर के साथ तो भागेगी। वहां तो 50 साल की खवातीन बगैर शौहर की जिंदा है, सोमना चेहरा खुला, ना अजनबी मर्दों के सामने सर के बाल खुले। ये 16 साल की सब खिलती हुई कलियां, इसके बदन में आग कहां से लग गई? हराम गज़ा खा के कोई काबा में दुआ करे, दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खा के कोई हज ना कर सका, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, जो दुआ हराम खा के काबा में कबूल ना होगी, वो मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। हलाल में वो तासीर है। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए, उसकी सोच में नरमी पैदा होगी, उसके दिल में नरमी पैदा होगी। माँ बाप का अदब दिल में रहेगा, आलिम का अदब दिल में रहेगा। इसलिए हराम के चक्कर में, मकान गाड़ी छकड़े के चक्कर में हराम की जुस्तजू मत कीजिए, वरना औलाद ही बिगड़ गई तो आप जिंदा रह के क्या करेंगे? बीवी ही बाकी होगी, दूसरों के साथ भाग गई तो आप जिंदा रह के क्या करेंगे? घर में आग लगी तो आप जिंदा रह के क्या करेंगे? इसलिए जिंदगी में नॉर्मल रहिए, जिंदगी में सिंपल रहिए, जिंदगी में जेंटल रहिए। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ पर भारी है, इसलिए हलाल का 1 रुपया उससे स्वीकार कर लीजिए, हराम के करोड़ों को थूक दीजिए। जिस गौसे आजम की नियाज खाते हैं, जिस गौसे आजम का लंगर खाते हैं, जिस गौसे आजम की तरफ मंसूब करते हुए कादरी कहलाते हैं, कभी गौसे आजम की जिंदगी का वह चैप्टर तो देख लेते। 40 सिक्के सोने के डकैतों ने कहा था ना कि ऐसी जगह महफूज था यह सिक्का, मैं देख नहीं सकता था। तुमने सच बोलकर उसको क्यों हमारे सामने जाहिर कर दिया? तुम झूठ बोल दिए होते नहीं है मेरे पास, हम तो खोज भी नहीं पाते कि कहां था वह सोने का सिक्का। गौसे आजम का तेवर क्या जवाब दिया? क्या हैसियत है इस 40 सिक्के की? और तुम कहता झूठ बोल देते तो माल बच जाता। गौसे आजम का तेवर उनको समझा रहा था। 40 सिक्के की हैसियत क्या है? 40 पहाड़ भी कोई दे दे मुझे, और बोले अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये 40 पहाड़ सोने का तुझको दे दिया जाएगा। तो गौसे आजम का तेवर बता रहा था, उस 40 सोने के पहाड़ पे मैं थूक दूंगा, मगर अपनी जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा, झूठ से अपनी जबान को मैं गंदा नहीं करूंगा। ये है फिक्र गौसे आजम, ये है फिक्र गौसे आजम। सिर्फ लंगर खाना और संदल चादर और गागर और गौसे आजम के मिशन और तरीके, उनकी तालीमात पे कोई अमल नहीं है। चादर भी हो, गौसे आजम के फरमान पे अमल भी हो, संदल का जुलूस भी निकले, गौसे आजम की तालीमात भी अंग अंग से झलके। यही तो मसले के आला हजरत है। जिसने बोला फातिहा मिलाद हराम है, वो भी गए जहन्नम। जो बोला नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ चादर गागर अखाड़ा ताजिया इमाम वाला करो, उसे जन्नत चले जाओगे, वो भी जहन्नमी। ना यह फिक्र जन्नती है, ना वह फिक्र जन्नती है। जो बोले सिर्फ नमाज पढ़, चादर गागर हराम है, और वो फिक्र भी जहन्नम ले जाने वाली है। और जो बोले सिर्फ चादर फातिहा मिलाद कर और जुलूस निकाल, झंडा गाड़, ये फिक्र भी जहन्नम ले जाने वाली है। अब बीच की फिक्र है, वो है मसलके आला हजरत के चादर भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, गौसे आजम का बकरा भी होगा, नमाज भी होगी, गरीब नवाज की छठी भी होगी, नमाज भी होगी, फर्ज भी होगा, नफल भी होगा। यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस ले जाए। यही है मसला के आला हजरत, इससे हट के कोई फिक्र नहीं है। सरकार आला हजरत ने नमाज पे इतना जोर दिया है कि एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़े वो अभी बेनमाजी ही है,
आला हजरत ने आखिरी बात कह दी। जो 50 साल से नमाज पढ़ रहा है और जानबूझ के बैठा है, शादी ब्याह में लगा हुआ है, नमाज छोड़ दिया जानबूझ करके, ये वो भी बेनमाजी ही है, वो अभी बेनमाजी ही है। आला हजरत का जो शजरा जिसके पास है वो शजर आलिया कादरिया में, वो शजर में लिखा हुआ है, वह नौकरी करना हराम कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। नमाज पढ़ने की फुर्सत ही मिलती है, गैर मुस्लिम दुकानदार है, नमाज आला हजरत ने लिखा वह नौकरी करना ही हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो। इसलिए कि सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, उसके बाद ही रोजी की तलाश, उसके बाद ही बाल बच्चों की परवरिश, उसके बाद ही कोई दूसरा काम है पढ़ना लिखना, नौकरी की तलाश करना। सबसे पहला काम है जवान होने के बाद जैसे हुआ नमाज फर्ज हुई, सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिएगा, तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करेगा 25 साल में, वह चाहे 50 बार उम्रा कर ले या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी रहेगी, उसको अदा करना ही पड़ेगा क़ज़ा उम्री के तौर पर। गुनाह माफ हो जाएंगे नमाज क़ज़ा करने के, अगर रोया धोया, तौबा किया, उम्रा किया, हज किया तो क़ज़ा करने के गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जो असले नमाज है वो माफ नहीं होगी, उसको तो अदा करना ही पड़ेगा। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। और हुजूर ने कहा जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे, और जब बच्चा नमाजी हो उसका बिस्तर अलग कर दे, फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजे, उसका बिस्तर अलग कर दे। उसी वक्त से अलग थलग रहने सहने की आदत लग जाए, दूसरों के साथ सोने पड़ने की आदत ना लगे। इस पैगाम पर हमने अमल नहीं किया, नतीजे में गर्ल्स हॉस्टल में क्या गुल खिल रहे हैं सबको मालूम है, बॉयज हॉस्टल में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं सबको मालूम है, एक साथ सोने की वजह से कितने अमराजी खबीसा पैदा हो रहे हैं ये सबको मालूम है। हुजूर ने क्यों कहा जब 10 साल के बच्चे हो मार के नमाजी बना, और नमाजी बन जाए तो बिस्तर अलग कर दे। हजारों हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है कि अलग थलग उस वक्त से सोने के वो आदी बन जाएं, उस वक्त न अपने हम उम्र बच्चों के साथ सोएं, न हम उम्र बच्चियों के साथ सोएं, न अपने हम उम्र भाइयों के साथ सोएं, अलग थलग सोएं, ताकि रहन सहन, खाने पीने, पाकी नापाकी, कपड़ा लत्ता, उड़ने बैठने सबका सलीका, एक सलीका बंद, एक उसूली जिंदगी वो गुजारे। हुजूर ने मुस्कुराते हुए तो दुनिया की सारी बातें बता दी है, कोई हो उस पर अमल करने वाला। इसलिए अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी दीजिए, वरना सोच बिगड़ रही है, दिल बिगड़ रहा है, बदन में शहवत की आग लग रही है। वरना 25 साल के लोग पहले के वो जानते न थे कि शादी के बाद क्या होता है, शादी क्यों हो रही है। मगर अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक आज 9th क्लास के बच्चे बच्चियों में 70% बच्चे और बच्चियां वो थे जिन्होंने शादी ब्याह के बाद जो तजर्बा होता है मियां बीवी का, वो सारे तजर्बात का लुत्फ 9th क्लास के बच्चे उठा चुके थे। यानी जहां बदन में आग लगी है शहवत की, शराब ज़िना, यही दुनिया की डेवलपमेंट और तरक्की की कहानी है। शराब पीने वाला ये बताए कि जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है कि शराब जरूरी है। पानी पीता नहीं, शराब पी रहा है। ये गली कूचे का जो गरीब बदतमीज है वह शराब पी के जो नाली के किनारे पड़ा रहता है वो भी शराबी, और जो अरबपति का बेटा है वो भी शराबी। पता नहीं शराब में क्या लज्जतें रख दी गई हैं, लज्जतें तो कुछ नहीं है। जो शराबी के मुंह से बदबू आती है हम लोगों को तो उल्टी होने लगती है, उनको क्या लज्जत मिलेगी। हराम में शैतान लज्जत रख देता है, हराम में शैतान लज्जतें रख देता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसको करवा देता है। उससे जिससे पाखाना की तरफ महक आ रही हो उसको उसमें क्या लज्जत रहेगी, मगर शैतान ने लज्जतें रख दी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी गुटखा के ताल्लुक से एक पंडित जी की रिपोर्ट आई है कि गुटखा में पाखाना मिक्स होता है। जब पाखाने का भंडार हो उसमें एक केमिकल डाल करके पूरा सबको सुखा दिया जाता है, वह सबको बोरे में पैक करके कानपुर गुटखा बनने की फैक्ट्री में सप्लाई होता है। उसमें थोड़ा सुपारी का टुकड़ा मिलाकर कुछ केमिकल मिला के लजीज बना के उसको पैकेट में पैक करके उसको मार्केट में फेंका जाता है, लोग खा रहे हैं। पहले मुझको भी डाउट था कि जरूर इसके मुंह की बदबू, जहां फेंकता है बेसिन में वहां की बदबू, और जिस कोने में फेंकता है वहां की बदबू से पता चलता है जरूर इसमें पाखाना मिक्स होगा। मगर चूंकि यकीन मुझको नहीं था, मैं सिर्फ शक करता था, और जब से उसकी रिपोर्ट सुन ली मैंने मुझको लगा हाँ बिल्कुल वो सही बोलता है, वो इस तरह की बातें होंगी। मगर एक ऐसी लज्जत लग गई है, आदत लग गई है कि बगैर उसके चैन नहीं है। हम लोग न पीते हैं बीड़ी, नहीं पीते हैं सिगरेट, नहीं खाते हैं गुटखा। क्यों नहीं खाते हैं? क्या हम नहीं जी रहे हैं? क्या हमारी आवाज हम नहीं खुल रही है? आवाज खोलने के लिए वो गुटखा जरूरी है। यहाँ तो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 2.5-2 घंटे रोजाना खिताब हो रहा है। कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई पुड़िया नहीं है। फिर ये सिर्फ आदत का गुलाम बन जाना।
जैसे शराब में कोई लज्जत नहीं है मगर शैतान लज्जतें डालता है, जिना में कोई लज्जत नहीं है क्योंकि शैतान लज्जतें डाल देता है। जिना में खौफ होता है, जिना में खौफ हरास रहता है, कोई देख लेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई मार देगा, कोई मार देगा और फिर उसमें कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, वहां तो खतरनाक है। मगर शैतान ऐसी लज्जतें डाल देता है कि गुलाब का फूल छुड़वा के पाखनी का कीड़ा चाटने के लिए वहां भेज देता है। इसलिए दिन में रोजाना 100 बार आदमी को शैतान से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार 200 बार पढ़ा करे, अस्तगफिरुल्लाह का फिर क्या करे। अगर उसके बावजूद भी गंदे कामों की तरफ दिमाग जा रहा हो तो रो रो कर अल्लाह से भीख मांगे। जब आंसू के कतरे निकल गए, इलाही मेरा नफ्स उधर जा रहा है, तू मुझे बचा दे, आंसू बहा के दुआ मांग, तुम्हारे दिमाग की तमाम गंदगी को अल्लाह दूर करवा देगा। कोई हो तो अल्लाह के सामने रोने वाला, कोई हो तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाला, कोई हो तो अल्लाह के सामने फरियाद करने वाला। हुजूर ने तो कहा है कि जूता का तिस्मा भी टूट जाए अपने रब से मांग, यानी जूता का तिस्मा भी टूट जाए अपने रब से फरियाद कर। जो भी मुसीबत तुझको आए अपने रब से फरियाद कर। नमाज में दिल न लगता हो, रब से फरियाद कर। जिंदगी की उलझनों से तंग आ गए हो, अल्लाह से फरियाद कर। जो अल्लाह से फरियाद करेगा वो खुदकुशी नहीं करेगा, जो अल्लाह से फरियाद करेगा वो जहन्नम के रास्ते पे नहीं चलेगा। मेरी बेटियों की निगाहों के सामने हीरोइन की जिंदगी है। नहीं देखा तुमने ये लोग नाचते नाचते मर रहे हैं, और कल भी मर गए, परसों भी मर गए, रोजाना मर गए, तो तुम यही बोलेगा कि मौलाना वो नाचते नाचते मर गया, तो आप भी तो तकरीर करते करते मर जाएंगे। आपका मौलवी भी तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते मर जाता है, आपका पीर भी तो बैत करते करते मर जाता है। इसमें फिर क्या हुआ, कौन सी बात हो गई? मैंने कहा यही बात तो है। जब मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है और किसी भी वक्त मौत आ सकती है, इसी को तो समझ ले कि शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मरना और है, जिना करते करते मरना और है, तिलावत करते करते मरना और है, नाचते नाचते मरना और है, अल्लाह का जिक्र करते करते मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, और जलसा जुलूस में आकर अल्लाह का जिक्र करते सुनते हुए मरना और है। यही तो फर्क है। इसलिए जिंदगी में जब किसी भी टाइम अचानक मौत आ सकती है तो अच्छे अच्छे काम किया कर, अच्छे काम क्या कर। जहां गलती हो जाए फौरी रुजू कर ले, अल्लाह की बारगाह में आ जा, सच्ची तौबा करके या अल्लाह मुझसे खता हो गई, मुझको माफ कर दे। बंदा है, बंदा से खता का सरजद हो जाना यह समझ लें कि बंदे की कमजोरी है। खता हो जाए फिर लौट आ जा, उस खता पर अकड़ के मत रह, खता पे बिल्कुल जिद करके मत रह जा। यह शैतान की आदत है और तुम्हें कुफ्र के करीब तक लेके चला जाएगा शैतान। इसलिए आदमी वही है जो गलती हो जाए फौरी रुजू कर ले, फौरी तौबा कर ले। शाबान का महीना तौबा का शानदार महीना है। रजब का महीना गुजर गया जिसको अल्लाह का महीना कहा जाता था। शाबान मुस्तफ़ा का महीना है, सर रहमत दो आलम का महीना है। इस महीने में 2-4 रोजे रख लें ताकि रमजान के रोजे रखने की आदत लग जाए। वरना रमजान का रोजा जब रखेंगे आप, कभी गलती से आप पानी पी लेंगे, कभी गलती से नाक में पानी चढ़ा लेंगे वजू में, तो 2-4 दिन रोजा रख लें रमजान से पहले ताकि आदत लग जाए कि इफ्तार करने का, सहरी खाने का, वजू करने का, गुस्ल में नाक पानी अंदर ऊपर न चढ़ाने का, वजू करने में कुल्ली करते वक्त हल्के के अंदर पानी न ले जाने का, कम से कम प्रैक्टिस हो जाए। हदीस में आया है कि सरकार दो जहां इस्लाम शाबान में इस कदर कसरत से रोजा रखते थे, मखदूम कायनात सैयदा आयशा कहती हैं ऐसा लगता था कि अब हुजूर रोजा छोड़ेंगे ही नहीं। यानी शाबान से ज्यादा कसरत से रोजा किसी महीने में हुजूर नहीं रखते थे। इस महीने में चूंकि शाबान रमजान की तैयारी का महीना है और रमजान हुजूर फरमाते मेरी उम्मत का महीना है। क्या मतलब? उम्मत की बख्शिश का महीना है। रमजान गुजरे और अपने आप को न बख्शवाए, ये तो बदबख्ती की दलील है। उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। हुजूर ने फरमाया है जिस जो रमजान को पाए और बख्शिश न करवाए। रमजान में इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, सहरी के टाइम में दुआ कबूल होती है। इफ्तार खाने से पहले 10 मिनट पहले बैठ जाएं, 100 बार 200 बार दरूद शरीफ पढ़ लें और खूब आंसू बहा बहा के दुआ करें, उस वक्त दुआ कबूल होती है। सहरी से आधा घंटा पहले उठ जाएं, उस उठने के बाद वजू करके 2-4 रकात नमाज पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें और फिर उस वक्त रो रो के दुआ करें। दुआ की कबूलियत की शानदार घड़ी रात में तहज्जुद का वक्त होता है, यानी रात ढलने के बाद, और दिन में सबसे बेहतरीन घड़ी वो है रमजान हो तो इफ्तार के टाइम में, और सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद मस्जिद में ही रहे आदमी और अल्लाह का जिक्र करता रहे यहां तक कि सूरज चढ़ जाए। 20 मिनट के बाद आफ्ताब तुलू होने के 2 रकात नमाज इशराक अदा करे, वह 1
हज और एक उम्रा का सवाब लेके भी आएगा। और इशराक के बाद जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है। चाश्त के बाद जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है। फुर्सत ही कहाँ है, चौक पे आधा घंटा से पड़ा हुआ है, घूम रहा, दूसरों का मुंह देख रहा है, इसकी फुर्सत है। मगर 20 मिनट बैठकर अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर को बदलवाने के लिए अल्लाह के हुजूर रोने की फुर्सत नहीं है। रात रात भर नाच गाने देखना, धारावाहिक देखना, फिल्में देखना, उसकी फुर्सत है। मगर रात में कम से कम 10-20 मिनट के लिए जाग करके तो सजदे में रोकर अपनी जिंदगी को संवारने की, भीख मांगने की फुर्सत नहीं है। ये सारी चीजें वो मशकूक ग़िज़ा, मुश्तबा ग़िज़ा, हराम ग़िज़ाओं का असर है कि नेकी में दिल नहीं लगता, नेक जगहों में दिल नहीं लगता, अच्छी बात सुनने में दिल नहीं लगता। इसलिए इस्लाम जबरदस्त जोर देता है ग़िज़ाओं की इस्लाह पे, हलाल खोरी पर। बाल बच्चों के मजाज बिगड़ गए, औरतों के मजाज बिगड़ गए, सिर्फ हराम खोरी का नतीजा है। और दूसरा कल्चर, आदमी का दिमाग जिससे करीब रहता है उसकी नकल करता है। हम आलिमों की तकरीर से करीब साल में एक दिन रहे, फिल्म से करीब रोजाना रहते, इसीलिए दिमाग में आता है कि उस नेता की तरह बाल रखें, उस हीरो की तरह बाल रखें, उस हीरो की तरह हाथ में धागा बांधें, उस हीरो की तरह गले में चैन पहने, यानी हीरो को। और जो हीरो को जिंदगी में कोई इंजॉय ही नहीं पाया, जिसको देखकर मेरा बेटा रिलैक्स होना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, जिंदगी की मस्ती हासिल करना चाहता है, तुझे क्या खबर मेरे लाल उस पर्दे में वहां पे क्या है, पर्दे पे आके नाचना, 2.5 घंटा मेकअप करके डांस करना। करोड़ों आदमी उसी तस्वीर को देख करके मस्ती ले रहा है। और जो मेकअप करके डांस किया है वो तन्हाई में कितने रोता है, कितनी जिंदगी से झुंझला के वो जहर खा रहा है, तुझे क्या खबर। सुशांत सिंह राजपूत जान दे दी, जिंदगी में सुकून नहीं मिला। वह बंबई में हीरोइन नाचने वाली, करोड़ों कमाने वाली, जिसकी पैरवी करके मेरी बेटियां जींस और टी शर्ट पहनती हैं, उन्होंने जिंदगी से तंग आकर जान दे दी, जहर खा के मर गया। तुम्हें क्या खबर। लता मंगेशकर के घर में डायमंड है, उसके घर में गोल्ड है, उसके घर में सिल्वर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उनका एक इंटरव्यू छपा। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करती हैं, आपके पास तो दुनिया भर का सफर आपने किया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा आप घूमे, लोगों के पास पैसा होता है तो विदेश घूमना चाहता है, आपका तो एक पांव अमेरिका में, एक पांव कनाडा में, यानी आप कसरत से सफर करती हैं विदेशों का। और फिर आपकी मार्केटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में और वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में होती है, आप तो अंदर से बहुत मस्त रहती होंगी, यानी जिंदगी में शोहरत इतनी कि करोड़ों लोग डेली आपका गाना सुनते हैं और करोड़ों जबान पे आपका नाम रहता है, यानी आपके करोड़ों फैंस हैं। शोहरत भी, मकबूलियत भी, दौलत भी, बंबई जैसे शहर में घर भी, अरबों का घर, करोड़ों की कार, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का भ्रमण, और क्या चाहिए। दौलतमंद होना लोग क्यों चाहते हैं, आराम से रहे, पैसे की किल्लत ना हो, बंबई में घर रहे, समंदर के किनारे घर रहे, अमेरिका घूमे, ये सारी दौलत आपके पास है। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रही है। उनका जवाब सुनिए, थर्रा जाएगा दिल, उनका जवाब सुनिए, हिल जाएगा दिल। आप जिसको अब समझते हैं कि ग्लैमर है, जिसको समझते हैं ये लग्जरियस लाइफ है, जिसको समझते हैं कि बहुत मजे से लोग रहते होंगे, उसका इंटरव्यू शायद वो क्या कह रही हैं कि जो चीज मैं तलाश करती थी मुझको नहीं मिला। अरे अमेरिका, यूरोप घूमने वाली क्या तलाश कर रही हो। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोला करके देशभक्ति के गीत आपसे सुना, सारा हिंदुस्तान सुना, और कौन सी इज्जत चाह रही हो। पद्म भूषण अवार्ड, पालके अवार्ड, न जाने कौन कौन सा इनाम मिला, और क्या चाहिए। और हर घर में आपके गाने जो दुनियादार लोग हैं सुनते हैं, और क्या चाहिए। बंबई में पौष इलाके में घर, और क्या चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ बंबई ने अपना फैसला बदल के तुम्हारे घर को टच नहीं किया, अगरचे वो जगह रास्ते में आ रही थी, बंबई गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें इससे अच्छा घर बना के देंगे, तुम उसको खाली कर दो, बोली अब मैं चली जाऊंगी बंबई छोड़कर। तो गवर्नमेंट ने घिघिया के कहा कि नहीं नहीं, बंबई छोड़ के मत जाओ, तुम हमारी आबरू है, बुलबुले हिंद है, यहीं रहो, मैं अपना सड़क टेढ़ी कर लेता हूं। सड़क टेढ़ी की तेरे घर को टच नहीं किया, और कौन सम्मान चाहिए। बंबई कलकत्ता घूमने वाली वो क्या कहती है, नहीं लगता है दिल। कितने अपने गाने सुनो, कितनी अपनी फिल्में देखो, कितने मैं बंबई और अमेरिका और फ्रांस में घूमूं, दिल नहीं लग रहा है। दीवार काटने दौड़ रही है, मन नहीं लग रहा, अब मैं मरना चाहती हूँ। जो चाहती थी नहीं मिला। अल्लाह समझ क्या चाहती थी, दुनिया भर का भ्रमण, दुनिया भर की दौलत, बंबई में शायद शानदार मकान, करोड़ों की कार, साहब 1 दर्जन अवार्ड, फिर क्या चाहती थी वो।
वह सुकून दिल चाहती थी, सुकून कल्ब चाहती थी। दिल में सुकून नहीं था, हमेशा घबराहट और बेचैनी रहती थी। वो कहती हैं जब पार्टी फंक्शन घर में होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और रिश्तेदार जब चले जाते हैं दीवारें काटने दौड़ती हैं। जब अरबों के मकान में रहने वाली को सुकून नहीं है तो तुझको 2 टका का जींस पहन के समाज और बाजार घूमने के बाद क्या इंजॉय मिलेगा? वह जींस पहन के दुपट्टा फाड़ के 2-4 मर्दों से मुंह बिचका के मुस्कुरा के मिलने से क्या सुकून मिलेगा? 2-4 मोबाइल में 2-4 लड़कों से बात करने में क्या सुकून मिलेगा? ये साहब 2-4 लड़कों का हाथ पकड़ के कोचिंग सेंटर में 2-4 बच्चों का मुंह काला करने के बाद क्या सुकून मिलेगा? वहां इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, करोड़ों की कारें हैं, फिर भी सुकून नहीं है। पता चला कि इंजॉय करना का नाम ये नहीं है कि इस इस्लाम मुखालिफ गतिविधि में लगे और सुकून मिल जाए। नहीं रखा अल्लाह ने सुकून नाचने में, नहीं रखा अल्लाह सुकून गाने में, नहीं रखा अल्लाह ने सुकून अमेरिका यूरोप घूमने में, नहीं रखा अल्लाह ने सुकून कश्मीर का डल झील और ऊटी का पहाड़ देखने में, नहीं रखा अल्लाह ने सुकून कार में और बंगले में और गाड़ी में और नाचने में और गाने में। ये सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले, सुकून वहां है जहां अल्लाह का जिक्र है, जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां मुहासबा है, जहां मुराकबा है, जहां खुदा का जिक्र है। किराए के घर में क्यों न रहे, अल्लाह बादशाहों जैसा इत्मीनान क़ल्ब अता कर देता है। असल में सुकून वहां है जहां आप तलाशी नहीं करते, सुकून वहां है जहां सादगी है। ख्वाहिशात का जंगल ना पाले कि हम भी अपनी बेटी की शादी में वैसा ही करेंगे जैसा उसने किया है। नहीं नहीं, आज अमेरिका में जब बच्चे जान देने लगे, वहाँ के लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का हिस्सा है सादगी, खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, कपड़ा पहनने में सादगी, साफ तालीम बच्चों को दिलाने में सादगी। ऐसा नहीं कि कर्ज के बोझ में दब करके दूसरों से मुकाबला करें, मर जाएंगे सिवाय जहर खाने, फांसी पे लटकने या घुट घुट के जीने के कोई रास्ता नहीं है। और वो काफिरों के मुल्क में अब वहाँ सादगी पे जोर दे रहे हैं। यहाँ हिंदुओं के यहाँ अब शादियाँ फंक्शन पार्टी में न होकर के अब मंदिरों में हो रही हैं। चाइना जापान में वहाँ साहब कोर्ट मैरिज का रिवाज पड़ रहा है। दोनों मियाँ भी गए कोर्ट में, उन्होंने 1000 रुपये की फीस भरी, शादी की और घर चले आए। ये जो 10-10 करोड़ रुपए नाचने गाने खिलाने पिलाने गाड़ी सजावट में खर्च हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान में ही हो रहे हैं। दूसरे मालिक के लोगों ने छोड़ दिया, नहीं सिंपल, वरना कर्ज के बोझ में दब जाएंगे, जहर खाना पड़ेगा, फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। इस्लाम आसानी का मजहब है, इस्लाम दीन फितरत है। हुजूर ने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि कैसे जिया जाता है। 2-2 महीने तक हुजूर के घर में आग नहीं सुलगती थी। सरकार दो जहां के घर में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। वो चाहते तो रोजाना 3 टाइम आसमान से खाना आ जाता जन्नत से, लेकिन सरकार को चूंकि प्रैक्टिकल में दिखाना था लोगों को कि हमने किस तरीके से इख्तियारी तौर पर फक्र को कबूल किया है। अल्लाह ने कहा था कि महबूब आप चाहें मैं सोने का पहाड़ आपके पीछे चला दूं, ओहद पहाड़ सोना बनकर आपके पीछे चले, लेकिन हुजूर ने कहा था नहीं नहीं ए रब्बुल आलमीन, हम एक दिन की रोजी दे ताकि मैं खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और दूसरे दिन मैं फाका करूं और सब्र क्या करूं। यही सरकार दो जहां की जिंदगी का मामूल था। 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा फरमाती हैं रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल उखरा, चांद देखती दूसरे महीने का चांद देखती, यहाँ तक कि हुजूर के घर में चूल्हे में आग नहीं सुलगती। पूछा गया मखदुमा कैसे गुजर बसर होता था? कहा कि बस खजूर और पानी पे इल्ला सौदान, 2 काली चीज, पानी और खजूर। और पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार बकरी दूह कर दूध भेज दिया करता था, तो हुजूर उस दूध को खुद नहीं पी के मुझे दे दिया करते थे। अब सरकार दो जहां सलाम ने सिंपल रह के अपने गुलाम को पैगाम दिया, ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, असल आराम तो जन्नत में करना है, वहां आराम करना है। सरकार के घर में सादगी को देखकर उमर फारूक रोने लगे। चटाई पे बिस्तर नहीं था हुजूर के जिसमें अक़दस पे चटाई के निशानात उभर आए। सरकार उठकर बैठ गए। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा सरकार आपकी सादगी नहीं रुलाया। ईरान और रूम के बादशाह ये सोने चांदी के तख्त पर बैठे, रेशमो कमखाफ के बिस्तर पे रहे, और कायनात का महबूब मालिक व मुख्तार ये सादगी के साथ सोए के चटाई पे बिस्तर तक नहीं है। हुजूर ने कहा कि उमर तुम राजी नहीं उस बात से? मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। अकाली सलाम की जिंदगी का जो रंग है सादगी है। आप भी सादगी अपना के देख लें। ताकत है कि हम 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन हुजूर ने क्या कहा? जो ताकत के बावजूद सिंपल कपड़ा पहने, यानी पेचीदा कपड़ा पहनना छोड़ दे, कीमती कपड़ा पहनना छोड़ दे, हुजूर ने कहा अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह।
ताकत है मगर उसके बावजूद सादगी। हुजूर ने कहा जो हक पर है, मैं हक पर हूं, सामने वाला मुझको पतंग कर रहा है, मैं लड़ सकता हूं, मैं हक पर हूं। और हुजूर को लड़ाई इतनी नापसंद थी, झगड़ा इतना बुरा लगता था, हुजूर ने कहा जो हक पर रहने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। यहां तो हक पर ना रहने के बावजूद जबरदस्ती लड़ाई है, खींचना है जबरदस्ती, और यहां पैसा नहीं है तो भी कर्जा ले ले करके लिबास का मुकाबला करना है, और वहां इख्तियारात की मौजूदगी में जो ऐसा करे। यह है जिंदगी में खुशहाली के रंग चढ़ाने के लिए सरकार दो जहां इस्लाम की सीरत का मुताला करना होगा। सरकार दो जहां की एक बीवी के यहाँ आपका क़याम है, दूसरी बीवी ने खाना बना के भेज दिया, सैयदा आयशा ने एक तमाचा मारा उस कनीज के हाथ में तो सारा दाना नीचे गिर गया। हुजूर की जगह कोई दूसरा शख्स रहता तो अपनी बीवी को उस वक्त सख्त और सुस्त कहते और उसे मारते भी, क्योंकि तुम भी मेरी बीवी, वो भी मेरी बीवी, अगर खाना बना के पहले वो भेज दिया तो तुमने उसकी कनीज को क्यों मारा। मगर हुजूर ने सैयदा आयशा को कुछ नहीं कहा। सरकार नीचे बैठ गए, जितने टुकड़े टूटे थे प्याले के सबको जमा करना शुरू किया, और जब आपने कुछ बोला भी उस कनीज से कहने लगे कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। हुजूर ने इतना कनीज से कहा, सैयदा आयशा से कुछ नहीं कहा, और टूटे हुए टुकड़े को जमा करना शुरू कर दिया। सैयदा आयशा का सीना हिल गया। हुजूर की इस खामोशी, हुजूर के इस सब्र को देखकर सीना हिल गया। सामने आ गई का सरकार गलती हो गई, अब इस गलती की तलाफी क्या होगी। हुजूर ने कहा कि इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना, यह तुम्हारे जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से उसी तरह का बर्तन मंगवाया, उसी तरह का खाना तैयार करवाया, उनके घर में भिजवाया। ये हुजूर की खामोशी ने दिल को हिला दिया। खामोशी से दिल हिल जाता है, सब्र से बिगड़ा हुआ माहौल बन जाता है। और यहाँ तो नहले पे दहला है, तुम अगर सही नहीं रही मैं तलाक दे दूंगा। वो बोलती है कि तुम एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे दो, अगर एक बाप का बच्चा हो तलाक दे दो। फिर क्या होता है, धड़ल्ले से तीनों गोली दाग दी जाती है, इधर से भी गर्मी उधर से भी गर्मी, घर जलकर राख हो